हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे दोस्त, इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कुछ समितियों के बारे में। इसके बाद आज का जो टॉपिक है ये खासम खास है। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है संयुक्त अधिवेशन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ज्वाइंट सेशन। यानी आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? संयुक्त अधिवेशन के बारे में। तो मेरे दोस्त, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा संविधान के आर्टिकल 108 में किया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन कि संयुक्त अधिवेशन की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 108 में किया गया है। अब बात करते हैं कि ये संयुक्त अधिवेशन है क्या, ज्वाइंट सेशन है क्या। तो जब भी किसी विधेयक को लेकर किसी कानून को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के बीच आपस में मतभेद हो जाए, तो इस मतभेद को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की एक बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। और राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए इसी बैठक को हम किस नाम से जानते हैं? संयुक्त अधिवेशन के नाम से, जिसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 108 में किया गया। कोई दिक्कत? मेरे दोस्त, आपको पता होगा कि ये जो संसद है, संसद के कितने सदन है? तो संसद के 2 सदन है। एक हो गया लोकसभा और एक क्या हो गया? राज्यसभा। संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है, जबकि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 245। जब भी राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है, तो दोनों सदनों के लोगों को एक जगह बैठाया जाता है, और दोनों को बैठाने का एक जगह होता है संसद में, जिसे सेंट्रल हॉल कहा जाता है, हिंदी में केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। यानी लोकसभा के मेंबर राज्यसभा में नहीं बैठेंगे, राज्यसभा के मेंबर लोकसभा में नहीं बैठेंगे। इन लोगों की बैठक सेंट्रल हॉल में होती है। एक हॉल होता है जिसे हिंदी में केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। उसी हॉल में इस सदन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा 108। अब बात किया जाए संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, तो मेरे दोस्त, साफ शब्दों में आर्टिकल 118 में कहा गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो, इस स्थिति में इस सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष कर सकता है। कौन कर सकता है? उपाध्यक्ष। लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अगर एब्सेंट हो, उस स्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? सभापति। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सदन की अध्यक्षता सभापति क्यों नहीं करता है? तो इस सदन की अध्यक्षता सभापति नहीं करता है क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है, इसलिए उसे सभापति तो नहीं करने दिया जाता है। तो देखिए, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा 108। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस आर्टिकल के तहत? 118। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे तो अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं रहे तो कौन करेगा? वो सभापति। अब बात करेंगे आखिर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कारण क्या है। तो कारण साफ है, जब दोनों सदनों के बीच आपस में गतिरोध हो जाए, मतभेद हो जाए, तो इस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। लेकिन साफ साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि संयुक्त अधिवेशन 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। कितने स्थितियों में? 3 स्थितियों में। पहला, अगर किसी विधेयक को एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाए और दूसरा सदन रोक दे। अगर किसी विधेयक को एक सदन पारित कर दे, दूसरा सदन रोक दे, इस स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। दूसरा, अगर एक सदन द्वारा पारित किए गए विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे,
यानी एक सदन किसी विधेयक को पारित किया, दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, इस स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और तीसरा कारण, अगर एक सदन पारित कर दे और दूसरा सदन इसे 6 माह तक रोक दे, कितने माह तक? 6 माह तक। दूसरा सदन इसे 6 माह तक रोक दे, इस स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 108। लेकिन कुछ ऐसा प्रावधान है जिसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि आपको पता होगा धन विधेयक जब भी पारित होगा तो ये सबसे पहले लोकसभा में पारित होती है, और धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा केवल 14 दिन तक रोका जा सकता है। अगर 14 दिनों तक राज्यसभा द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दी गई तो ये विधेयक ऑटोमेटिक पारित हुआ समझा जाता है। इसलिए अगर धन विधेयक के मामले में कोई गतिरोध हो, इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। दूसरा, संविधान संशोधन के मामले में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। और तीसरा, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए, इस पर भी संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। आपसे पूछ सकता है, क्या धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं? नहीं। क्या संविधान संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं? नहीं। क्या महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? नहीं। कोई दिक्कत? अब बात करेंगे कि आखिर ये जो संयुक्त अधिवेशन है, क्या अभी तक संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया है? जी, अभी तक के इतिहास में संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है राष्ट्रपति द्वारा। ये कब बुलाया गया है और किस विधेयक के मतभेद होने पर बुलाया गया है? तो देखिए, सबसे पहले 1961 में एक अधिनियम आया था, दहेज विरोधी अधिनियम। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक अधिनियम था दहेज विरोधी अधिनियम 1961, जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उस समय राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। यानी संयुक्त अधिवेशन पहली बार 1961 में, किस लिए? तो दहेज विरोध अधिनियम के लिए। दूसरा एक संयुक्त अधिवेशन 1978 में बुलाया गया। ये किस लिए बुलाया गया? तो बैंक सेवा आयोग विधेयक के मामले में इस अधिवेशन को बुलाया गया, जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। लेकिन उसके बाद एक विधेयक है जिसका नाम है आतंकवाद निवारक विधेयक, जिसका नाम है कोटा। ये 2000 ईस्वी में बुलाया गया। कब बुलाया गया था? 2000 ईस्वी में। और ये जो विधेयक, इस विधेयक पे जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, जिसे हम शॉर्ट में पोटा भी कहते हैं। तो ये 3 अधिनियम और विधेयक के आधार पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ सकता है इसका क्रम, कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का क्रम को आप सजाइए या इसको अरेंज कीजिए। तो आपके लिए एक ट्रिक है, दहेज बैंक में पीटा। क्या बैंक में पीटा? दहेज का मतलब सबसे पहले दहेज विरोधी कानून आया 1961, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। बैंक, उसके बाद आया बैंकिंग से संबंधित विधेयक, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। पीटा से आप लोग याद रखिएगा पोटा। ये किसके समय? वाजपेयी जी के समय। तो उम्मीद करते हैं आपको ये संयुक्त अधिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।